ये बच्चे, जीवन में कई बार हम ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें किसी ने गलत समझा होता है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको गलत समझा है, लेकिन अब एक शुभ चिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति को देखा है और उनका मानना है कि आपको उन्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहिए। अगर आप भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और अपनी आत्मा को महादेव से जोड़ने के लिए हमारे महाकाल का साच चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है। उनके आशीर्वाद से आप किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। आइए अपने जीवन में ईश्वर के उद्देश्य को पहचानने के लिए मिलकर प्रार्थना करें। मेरे बात दोहराएं। महादेव, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बनाया है और आप मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन शांति, खुशी और दिव्य कृपा से भर जाएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, जान लो कि महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उन्हें कभी मत भूलो, क्योंकि उनका आशीर्वाद तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगा। महादेव की योजना पर भरोसा रखें और उनके द्वारा लाए गए अवसरों को स्वीकार करें। भगवान शिव के साथ तुम्हारा जीवन सदा शांति, सुख और समृद्धि से भर जाएगा। अगर आप इस दिव्य आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह संदेश सिर्फ आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार ही नहीं करेगा, बल्कि आपको हर उस अवसर तक पहुंचाएगा जो महादेव आपके लिए लेकर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से जुड़े रहना। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को संवारने वाला है। महादेव तुम्हें न केवल प्रेम और सुरक्षा देंगे, बल्कि तुम्हें उन सभी आशीर्वादों से भी नवाजेंगे जो तुम्हारे जीवन को सफल और सुखमय बनाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज महादेव ने एक विशेष संदेश आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि सही समय जल्द ही आ रहा है। आपको जल्द ही एक पदोन्नति मिलने वाली है और अच्छे अवसर आपके रास्ते में आने वाले हैं। सही लोग आपको ढूंढने वाले हैं और आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो नीचे कमेंट में 888 टाइप करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस महीने के अंत तक आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे। हो सकता है कि अभी आपको यह समझ में न आए कि महादेव की कृपा कितनी गहरी है, लेकिन जल्द ही आप यह जान जाएंगे कि आपके जीवन में हर चीज कितनी अनमोल है। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, आपके भीतर वह शक्ति है जो किसी साधारण चीज को असाधारण बना सकती है। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं और भगवान शिव की कृपा से आप अपने जीवन को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। महादेव आज आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत की जरूरत है। कोई भी अव्यवस्था जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उसे छोड़ दें और आत्मविश्वास के साथ अपने लिए खुल रहे नए दरवाजों की ओर बढ़ें। जब एक दरवाजा बंद होता है तो महादेव दूसरा दरवाजा खोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन का मार्गदर्शन करें। उनकी ओर से दिए गए अवसरों को अपनाएं और जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लें। महादेव आपके हर कदम पर मार्गदर्शक रहेंगे और आपको उन सभी रास्तों पर ले जाएंगे जो आपके लिए सही हैं। आपको बता दें कि जब महादेव अपने भक्तों पर दृष्टि डालते हैं तो वह उन्हें हर मुश्किल से बचाते हैं। कोई भी कठिनाई उनके भक्त के करीब नहीं आती। आप अपने जीवन में जो भी समस्याएं महसूस कर रहे हैं, वे सब महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश सिर्फ एक दिशा नहीं है, बल्कि यह महादेव के साथ आपका सीधा संवाद है। महादेव आपको बता रहे हैं कि आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जो भी रुकावटें आपके जीवन में हैं, उन्हें दूर करें और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको हर समय शक्ति और साहस देगा। यदि आप चाहते हैं कि यह आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहे, तो इस संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमेशा महादेव के इस दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहें। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा। मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन आपके जीवन में महादेव का आशीर्वाद लेकर आया है। यह वह समय है जब आपको आत्मविश्वास के साथ उस नए दरवाजे में प्रवेश करना है जो महादेव ने आपके लिए खोला है। अगर आप तैयार हैं तो अभी हाँ टाइप करें
और इस संदेश को ध्यान से सुने, क्योंकि महादेव आपको जीवन के हर मोड़ पर नई दिशा दिखाने के लिए तैयार है। आज का संकल्प है, मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ नई शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं मजबूत और साधन संपन्न हूं। इस संकल्प को पुष्टि करने के लिए अभी हर हर महादेव लिखें और अपने जीवन को महादेव के हाथों में सौंप दें। आपको महादेव पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वह आपको हर संकेत और मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन के संघर्षों से बचना और यात्रा का आनंद लेना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जब आप समर्पण करते हैं और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने देते हैं, तब जीवन सरल और सुखद हो जाता है। महादेव आपकी इच्छाओं और जरूरतों का पूरा ख्याल रखेंगे। संकेतों को पहचानें और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। यदि आप महादेव के आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो नीचे 1-1 टाइप करें और इस विश्वास को प्रकट करें कि महादेव आपके साथ हैं। महादेव आज आपको बता रहे हैं कि वह जानते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। आपके जीवन में इस कठिन समय के दौरान महादेव आपके जीवन में ऐसे लोगों को लाएंगे जो आपकी मदद करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। चाहे आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हो, यह जान लें कि महादेव ने आपके लिए एक सुंदर मंजिल तय की है। शिवा वर्तमान में आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। वे आपके जीवन को व्यवस्थित कर रहे हैं और आपके वित्तीय मामलों में आपकी सहायता करेंगे। अगर आप महादेव से प्रार्थना करना चाहते हैं तो अभी 500 टाइप करें और महादेव से अपने जीवन में समृद्धि और सुख की प्रार्थना करें। महादेव ने देखा है कि आपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और वह जानते हैं कि आपने कितने दुख सहे हैं। महादेव आपके दर्द को समझते हैं और आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं। वह कभी भी आपकी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करते और आपकी समस्याओं से अनजान नहीं रहते। वे हर समय आपके साथ हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। हर चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करें और तब तक धैर्य रखें जब तक आप यह ना समझ लें कि महादेव ने आपके जीवन में एक विशेष योजना बनाई है। उनकी योजना हमेशा आपके लिए महान आशीर्वाद लाएगी। यदि आप महादेव की इस योजना पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और हर हर महादेव लिखें। महादेव कहते हैं कि आपके नाम के साथ एक विशेष आशीर्वाद जुड़ा है और जल्द ही आप इसे अनुभव करेंगे। अगर आप इस आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हैं तो हाँ टाइप करें और महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करें। आज का रिमाइंडर यह है कि महादेव ने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। वे आपके जीवन में उजाला लाने वाले हैं। अपने दिन की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ करें और चिंता मत करें, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। आने वाला महीना आपके लिए बहुत खास होगा। यह महीना आनंद, समृद्धि और स्वास्थ्य से भरा होगा। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं इस महीने में प्रकट होंगी और आपको जादुई अनुभव होंगे। अगर आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं तो इस संदेश को लाइक करें और महादेव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन को शक्ति और समृद्धि से भर दें। महादेव आपको बता रहे हैं कि वे आपके जीवन में हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति दे रहे हैं। आपको बस यह याद रखना है कि महादेव आपके साथ हैं, और जब महादेव आपके साथ हैं तो कोई भी बाधा आपके सामने टिक नहीं सकती। यदि आप इस प्रार्थना में विश्वास करते हैं तो अभी ओम नमः शिवाय लिखें और महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में आत्मसात करें। महादेव आपको याद दिला रहे हैं कि आप उनके विशेष बच्चे हैं और उन्होंने आपको अनगिनत क्षमताओं और उपहारों से नवाजा है। मुझे विश्वास है कि महादेव आपको वह शक्ति देंगे जिससे आप अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। महादेव का आशीर्वाद आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा और आपके जीवन को समृद्धि से भर देगा। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें।
8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह संदेश आपके जीवन में महादेव की दिव्य कृपा और आशीर्वाद लेकर आया है। अगर आप अभी भी जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों में उलझे हुए हैं, तो महादेव आपको बता रहे हैं कि वे आपके लिए कुछ अद्भुत करने वाले हैं। उनके आशीर्वाद से जो चमत्कार आपके जीवन में घटने वाले हैं, वह आपके और आपके प्रियजनों के लिए एक नया मार्ग खोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, बदलाव के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। महादेव की कृपा आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाली है। इस समय आइए हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि महादेव की कृपा केवल हमें ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसे उसकी आवश्यकता है। हे महादेव, आज मैं प्रार्थना में खड़ा हूं, अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे अभी आपकी जरूरत है। कोई व्यक्ति मुश्किल दौर से गुजर रहा है और अगर संभव हो तो कृपया उनकी मदद करें और उनका बोझ हल्का करें। अगर कोई कमजोर है तो मैं उनके लिए शक्ति मांगता हूं। अगर कोई खो गया है तो कृपया उन्हें रास्ता दिखाएं और उनका मार्गदर्शन करें। अगर कोई चिंतित है तो उन्हें आप पर अपना विश्वास बनाए रखने में मदद करें। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इस प्रार्थना की पुष्टि करते हैं तो अभी महादेव टाइप करें और इस प्रार्थना को अपना आशीर्वाद दें। महादेव की दया हर गलती पर लागू होती है, हर विफलता के बाद पुनः स्थापना होती है, हर नुकसान एक नई शुरुआत लेकर आता है और हर झटका एक शक्तिशाली वापसी की ओर ले जाता है। अब समय आ गया है कि आप आनंद और सफलता से भरे जीवन को अपनाएं। महादेव की कृपा आपके जीवन में प्रवाहित हो रही है और वह आपको परम आशीर्वाद के साथ नवाज रहे हैं। यह आशीर्वाद बिना किसी विशेष प्रयास के आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आपको बस महादेव के द्वार पर दस्तक देने की जरूरत है। दरवाजा खोलने में संकोच ना करें, क्योंकि महादेव आपको अंदर बुलाने का इंतजार कर रहे हैं। जब आप महादेव का स्वागत करेंगे तो वे आपके जीवन को शांति, आनंद और शक्ति से भर देंगे। आपकी सारी चिंताएं और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और महादेव की कृपा से आपका जीवन सुखद आश्चर्यों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस सप्ताह पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाला है। महादेव की उपस्थिति आपके जीवन में गहराई से जुड़ी रहेगी और उनका मार्गदर्शन आपको हर समय सही दिशा में ले जाएगा। अगर आप इस आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी महादेव टाइप करें और अपने जीवन में इस अद्भुत परिवर्तन का स्वागत करें। महादेव आपसे कह रहे हैं कि आपके सामने एक बड़ा विकास और परिवर्तन का अवसर है। महादेव आपके संघर्षों को देख रहे हैं और वे आपको उनसे बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। उनकी शक्ति पर भरोसा रखें और जाने कि वे पर्दे के पीछे से आपकी शांति और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। जीवन एक उतार चढ़ाव से भरी यात्रा है, लेकिन महादेव हमेशा आपके साथ हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। महादेव की शक्ति आपके भीतर है और उनकी दिव्य उपस्थिति अनंत शक्ति का स्रोत है। यह शक्ति आपको हर तूफान से सुरक्षित रखेगी और आपको सही मार्ग दिखाएगी। अगर कभी आप खोया हुआ महसूस करें या भ्रमित हो तो महादेव की ओर मुड़े। उनके आशीर्वाद का प्रवाह निरंतर आपके जीवन में रहेगा और वे आपको वह शक्ति, ज्ञान और साहस प्रदान करेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। महादेव आपको याद दिलाते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह महादेव के आशीर्वाद से भरा हुआ है। उनके आशीर्वाद से आप किसी भी कठिनाई को पराजित कर सकते हैं और यह कठिनाइयां आपको अधिक ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रकाश की नई किरण लेकर आया है। महादेव का आशीर्वाद केवल आज के लिए नहीं है, बल्कि आपके पूरे जीवन के लिए है। वह सभी ऊर्जा का स्रोत है और आपके प्रति उनका प्रेम असीम और बिना शर्त है। उन्होंने आपके आंसू देखे हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं और आपके दर्द को महसूस किया है। अब वह आपके दिल को ठीक करने और आपको शांति प्रदान करने के लिए अपना दिव्य आशीर्वाद भेज रहे हैं। याद रखें, महादेव की योजना आपके लिए आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक महान है। हर देरी, हर बाधा उनकी दिव्य योजना का हिस्सा है, जो आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, महादेव के आशीर्वाद को अपनी ताकत बनने दें। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें, यह याद रखें
कि महादेव की शक्ति आपके भीतर है, वह शक्ति जो आप चीज प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, काफी दिनों से मेरे देदो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं, परंतु तुम उसी स्थिति में नहीं थे। तुम अपने उसे स्वरूप में नहीं थे कि मेरे दिलदूतों तुम्हारे सामने आ सकती, क्योंकि तुम उसी स्थिति में थे। तुम उन्हें देखते ही डर जाते हैं और अचानक से भयभीत हो जाते। इसीलिए उन्होंने तुम्हें बात कर तुम्हारे पास आने का निर्णय लिया है। और आज मैं तुम्हें यह जो बात बता रहा हूं मेरे देवदूतों के द्वारा ही बताई गई है। उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम जान जाओ और समझ जाओ, क्योंकि यदि तुम जाने अजाने में उन चीजों को प्राप्त कर लोगे तो तुम अचानक से चौंक जाओगे और डर जाओगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं हुई हैं। और यदि हो गई तो तुरंत तुम डर जाओगे और तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर दर्द को खत्म करो और अपने भीतर उसे ऊर्जा को जागृत करो जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी शक्ति बनकर रहती है। तुम कभी भी अपने आप को कमजोर और मत समझो। यदि तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो तुम हर व्यक्ति से डरोगे और उसका सामना नहीं कर पाओगे। जब तुम सामना नहीं कर पाओगे तो वह व्यक्ति तुम्हें हर वक्त डरता रहेगा और तुम्हें परेशान करता रहेगा। और जब तुम उसे डट कर सामना करोगे और डरोगे नहीं तो वह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। वह समझ जाएगा कि इससे मैं किसी भी तरीके से जीत नहीं सकता हूं और ना ही इसे मैं कामयाब हो सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे घर में आते ही तुम्हारे घर की हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है बस सब भूल हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में की हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है वह सब फूल हो जाएंगे और तुम्हारे घर में एक दिव्य प्रकाश का आभास होगा। एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने वाला होगा। और वह तुम्हारी जीवन में पहली बार आया होगा, क्योंकि आज तक तुमने ऐसा कुछ अपनी आंखों से साक्षात नहीं देखा होगा जो तुम्हारे सामने अब आने वाला है। तुम्हारा जो जीवन का मूल उद्देश्य था अब वह पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होने के बाद तुम उसी सिचुएशन में हो जाओगे जो तुमसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और अधिक रोचक हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तो तुम अपने ही अंदर अपनी ही आत्मा को बहुत ही ग्लानि महसूस करवा रहे थे। अब अपने अंदर उसे साहस को जगा लो जो तुम्हारे आगे आने वाले समय के लिए बेहतर कार्य करने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी अंतरात्मा को प्राप्त कर लो और बहुत ही ज्यादा अपने आप को कार्यशील बना लो, क्योंकि यदि तुम कार्यशील बन जाओगे तो तुम्हारे लिए सब चीज पाने में आसानी हो जाएगी। अन्यथा तुम बहुत समय लगाओगे, क्योंकि आज के समय पर जो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही पर्याप्त मध्यम मिल पाता है। यदि तुम अभी भी समझ नहीं पाई तो मैं तुम्हारी उम्र सभी गतिविधियों को निरस्त कर दूंगा जो तुम्हारी जीवन के लिए सबसे बड़ी रोग बनी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे जीवन में आते ही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन को उजाले की ओर प्रकाशित कर देगा और प्रकाशित करते हुए तुम्हारे समस्त जीवन की सुविधाओं को अपने अनुकूल कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की आशाएं जब छूट जाते हैं और उनसे व्यक्ति दूर चला जाता है तो उन्हें बहुत ही निराशा होती है कि मेरी जो आश बहुत किस प्रकार से विलुप्त हो गई है और वह अभी तक अपूर्ण रह गई है। कभी भी मेरी आशाओं को पूर्ण नहीं किया गया है। मैं इस सोच में हर दिन हर वक्त रहता हूं कि मेरे जीवन का जो यह तथ्य है वह किस प्रकार से आप प्रमाणित तौर पर मेरे सामने रहा है, क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में किया है, जितने भी कर्तव्य किए हैं, जितने भी कोशिश की है, वैसा मेरे लिए नाकाम हो गई है। और मेरे जीवन का समाचार जो भी है वह सब बिल्कुल ही अनुकूल हो गया है। वह अपने के अलावा किसी अन्य के बारे में सोच ही नहीं। वह तो सिर्फ अपना ही पेट भरना चाहता है और अपने ही अंदर की भूख को मिटा चाहता है। कोई दूसरा व्यक्ति भूखा मार रहा है तो मरने दो, उसकी भूख उसकी तरफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस संसार में सभी जीवों को एक ही तरह की मान्यता दी गई है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर भी हैं और उसके अंदर भी हैं, जो तुम्हें लगता है तो दर्द तुम्हें भी होता है, उसी तरीके से जब उन्हें चोट लगती है तो दर्द उन्हें भी होता है।
ऐसा नहीं है कि तुम्हारे चोट लगने पर सिर्फ तुम्हें ही दर्द होता है और उसे चोट लगता है तो उसे दर्द नहीं होता है। यह सब बातें बिल्कुल भी अपने मन में मत सोचना। सब लोग एक समान हो, एक तरीके से हो, जो तुम्हें दिया गया वही उन्हें दिया गया है। एक दौर से अपने जीवन का यार विस्तृत रूप जो सबके सामने तुम लेकर के आए हो, वही विस्तार रूप यह भी सबके सामने तुम्हारे जैसा ही देख के आए हैं, क्योंकि आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चा, तुम्हारी सभी अक्षम्य अपराध को माफ करते हुए तुम्हारे मनोचा को सुधारते हैं। तुम्हारे हिसाब से कार्य किया जा रहे हैं। यह सोचा जा रहा है कि तुम तो एक नादान हो, तुम्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम बुरा भला बोल रहे हो और अपने मन की मनमानी कर रहे हो। तुम्हारी जो समझ में आ रहा है वही कर रहे हो। तुम्हारी सभी अपराधों को माफ करते हुए उसे हिसाब से कार्य किया जा रहा है, जो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर हो और तुम्हारी जीवन के लिए भी बेहतर हो। तुम्हारा परिवार हर तरीके से सुखी और समृद्ध रहे, या आशाएं और इच्छाएं मेरे मन में है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु से भी तुम्हारे लिए तुम्हारी चीजों को प्रदर्शन करने के लिए कार्य करते हैं। तुम्हें अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ तुम्हारे लिए श्रद्धा और प्रेम है। ऐसा प्रकार प्रेम जो तुम्हारे प्रति बहुत ही उदार और प्रभावशाली है। इस प्रेम को प्रभावशाली होने के लिए तुमने बहुत ही अपने जीवन में प्रभु का स्मरण किया है, भक्ति की है, पूजा पाठ किया है, तब जाकर यह प्रभावशाली प्रेम तुम्हारे प्रति बन पाया है, क्योंकि तुमने जो भी किया है वह सब प्रभु की भक्ति करते हुए किया है। और तुम्हारा यह सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है कि तुम अपने प्रभु को अपने से ज्यादा प्रेम करते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत का तुम्हारे घर आना कोई प्रतीक नहीं है, क्योंकि मेरी देवताओं को आने से तुम्हारे घर में लाभ ही होगा। अभी तुम्हारे सभी रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ा देंगे, तुम्हारे रुके हुए धन को तुम्हारे पास लाकर दे देंगे। तुम जिस चीज के लिए इच्छा कर रहे थे, जिस चीज के लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, वह सब तुम्हारे लिए आसान कर देंगे और तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी चीज को तुम्हारे पास लाकर रख देंगे, जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है। तुमने अपने मन में प्रकट की हुई थी सभी इच्छाओं को भी पूर्ण करेंगे। बस तुम्हें एक बार उनसे कह देना है और बता देना है कि हे भगवान, मेरे इन सभी वस्तुओं को पूर्ण करो और मेरी यह जो आवश्यकता है इन्हें पूर्ण करो, क्योंकि आज मैं तुमसे यह अनुरोध कर रहा हूं। मेरे पास वह सुविधा नहीं है जो तुमने सोच रखा था। जो मैंने सोच रखा था वह सब मेरे पास सुविधा न होने के कारण आज मैं अकेला पड़ गया हूं और मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है। मैं उसे स्विच से गुजर रहा हूं जहां से कोई नहीं गुजार सकता है, क्योंकि मेरी हर तरीके से क हो रहे हैं। मैं इस प्रकार से तंग आ चुका हूं कि मैं अपने जीवन से क्षमा मांग रहा हूं कि हे भगवान, मुझे इस प्रकार का जीवन मत दीजिए, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ करके देख लिया है। मेरे जीवन को तो कभी कोई सुधार नहीं मिल पाया है। मेरे लिए कोई आवश्यक चीज प्राप्त हो पाए हैं जो मेरे लिए हमसे हम भूमिका रख सके। मेरे प्रिय बच्चे जो मेरे देवदूत हैं, इनका तुम आज स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। बस कुछ की घड़ी शेष रह गई है जब तुम ही प्रतिष्ठा करके उनका स्वागत करना होगा, अन्यथा स्वागत भी नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे बारे में जो सत्य प्रमाणित तौर पर बताया है, यदि उसमें कहीं गई बातें सत्य है तो हां टाइप करें। क्या करें कि आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे जीवन के बारे में जो पूर्णतया सारांश निकला है, जो भी प्रस्तुति मेरे सामने प्रस्तुत की है, बहुत सब सत्य है। उसमें कही गई एक एक बात सत्य है। उसमें जो भी उन्होंने मेरे जीवन के बारे में आकलन किया है, पूर्णतया सत्य ही है, क्योंकि मैं आज तक होते हुए नहीं देखा है कि कोई मेरे जीवन का समस्त सारा विधिवत सही तरीके से निकलकर मुझे दे सकी। परंतु आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, एक ऐसा उपकार जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं और ना ही अपने जीवन से उसे हटा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो आवश्यकता पूर्ण चीज मेरे लिए लगा रखी है, मैं उनका आभार कैसे व्यक्त कर सकता हूं। उनके आभार को मैं व्यक्त करने के लिए बार बार उनसे वंदन और अभिनंदन कर रहा हूं। बार बार मैं उनसे विनती कर रहा हूं कि हे प्रभु,
आज तुमने जिस प्रकार से मुझे इस बड़े संकट से बचाया है, आगे भी इसी तरीके से बचा रहे थे रहना, क्योंकि मैं अनजान हूं, अज्ञानी हूं। मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है और ना ही मैं किसी चीज को जान पाता हूं, चाहे वह भूत, भविष्य, वर्तमान कुछ भी हो। मैं इन सभी चीजों को बिल्कुल भी नहीं जान पाता हूं, परंतु आप तो इन सब चीजों से बिल्कुल पड़े हैं। परमात्मा है, ईश्वर है, महानतम आत्मा है, क्योंकि मैं जो भी आज तक देखा है वह सब कुछ विपरीत ही हुआ है। परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है, मेरे अनुकूल कर दिया है। इतना प्रसन्न हूं कि मैं किसी को बयान नहीं कर सकता हूं। मेरी प्रसन्नता का इतना बड़ा रहस्य मैं किसको बताऊं, क्योंकि आज यह जो मेरी प्रसन्नता है वह मेरी सबसे बड़ी प्रसिद्ध और सबसे बड़ी महानतम बात है। मुझे लोगों ने पीड़ित किया है, सताया है, किसी को क्या बताऊं। बस मेरी सुनने वाले तो मेरे प्रभु हैं। आज उन्होंने मेरी विनती सुन ली और मुझे साक्षात दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया। आज मैं अपने इस धन्य हुए जीवन को कहां पर लेकर जाऊं? मुझे तो यह लगता है मैं यहीं अपने प्रभु के पास ही रह जाऊं और वहीं अपने प्रभु का भजन कीर्तन करूं और उनकी सेवा करूं। बस मेरे मन में यही विचार आते रहते हैं। आज मैं अपने प्रभु की बार बार वंदना करते हुए उनके पैरों में नमन करता हूं कि हे परमात्मा, जिस तरीके से आप मुझे बचा रहे हैं, आगे भी मुझे इसी तरीके से बच के रहना, क्योंकि मेरे जीवन का अस्तित्व सिर्फ आप ही हैं। आपसे ही मेरा अस्तित्व है, अन्यथा मेरी कोई पहचान नहीं है और ना ही मेरा कोई अस्तित्व है। जब आप मुझसे रूठ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? इसीलिए मैं अपने प्रभु को कभी रूठना नहीं दूंगा। जो यह कहेंगे वही करूंगा। यही मेरे सबसे बड़ी बात हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इतना चिंतित मत हो, यह क्योंकि अब तुम्हारी प्रभु तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर चीजों को तुम्हारे साथ लेकर खड़े हुए हैं। तुम ही जिस चीज की आवश्यकता होगी वह तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए मैं देता हूं। तुम बिल्कुल चिंता ना करो। अब से तुम्हारा सभी सोते हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारे जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी। जो इच्छा तुमने अपने मन में प्रकट की हुई है और जिस इच्छा के लिए तुम वर्षों से तैयारी कर रहे हो, वह सभी यह तुम्हारी भूल होगी, क्योंकि ऐसा तुम्हारे जीवन के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि तुमने जो भी अपने जीवन में किया है वह सब तुम अपनी खुशी के लिए किया है, परंतु वह खुशी तुम ही प्राप्त नहीं हो पाई है, मिल नहीं पाई है। इसीलिए तुम आज मुझसे रूठे हुए हो, इतना नाराज हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इतना नाराज होने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आज तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण और अंत करने आया हूं। यदि मेरे देव तुम तक पहुंच गए हैं तो तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत समझ लो, हो ही गया है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जो दिल है वह बहुत ही एक्टिव और ऊर्जावान है और उनका सही तरीके से प्रयोग नहीं करोगे, उनकी बातों को नहीं मानोगे, तुम्हारी उसमें सबसे बड़ी हानि भी हो सकती है। इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बताया जा रहा है बस उतना ही करिए, क्योंकि यदि तुम इतना नहीं करोगे तो तुम्हारी जीवन का मूल कर्तव्य तुमसे अलग हो जाएगा, और जब तुम्हारा मूल कर्ता भी तुमसे दूर हो जाएगा तो तुम उसे ढूंढते फिरोगे और वह तुम ही प्राप्त नहीं हो पाएगा। जब तुम ही प्राप्त नहीं हो पाएगा तब तुम यह सोचोगे कि मेरे जीवन का जो मेन सारांश था, जो मैं उत्पत्ति थी, वह सब विलुप्त हो गई है। अब मैं उसकी कैसे पता लगाऊं? उसे पता लगाने में मुझे अधिक समय लग रहा है, परंतु उससे पहले मैं अपने आप को यह जांच लेता हूं कि मैं अपने जीवन में कैसे कैसे कम किए हैं, किस आधार पर अपने जीवन की प्रस्तुति की है, इसके साथ बुरा किया है, इसके साथ भला किया है। इन सब चीजों को सोते हुए अब मैं अपने जीवन की उन समस्त अधिकारियों को जोड़ने का प्रयास करूंगा, तब जाकर मुझे वह सब चीज प्राप्त हो पाएगी जो मैं उसकी इच्छा अपने मन में पकड़ कर रहा हूं। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे साथ अशुभ ही होगा, और कब तक अशुभ होता रहेगा? जब तक मैं इन सब चीजों को सुधार नहीं देता हूं। यह बात तो मैं भली भांति जान गया हूं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारे फल मिलेगा, और तुम्हारा इतना कठोर का समय आ जाएगा कि तुम उन चीजों को सुधार नहीं पाओगे। चाह कर भी तुम्हारी इच्छाएं फूल नहीं हो पाएंगे, सब कार्य अधूरे रह जाएंगे। यदि तुम उसके अनुसार कार्य नहीं